सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सच्चाई का मार्ग सबको दिखाइए। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जिनका हम अंश हैं, आत्माएं पांच तत्वों का पुतला मानव उठ नहीं पाया था जब तक इसमें अपनी आत्मा परमात्मा ने नहीं डाली। किसकी कला की रचना है हम, कौन बनाने वाला है? आप ही आप है सब कुछ, आप हर एक शय से बाधा है। यही करता है निरंकार प्रभु परमात्मा और यही कर रहे हैं, आगे भी यही करेंगे, पीछे भी इन्होंने ही किया है। इन प्रभु परमात्मा ने रखा था कि हम सब रचना है। मैं कला हूं तेरी तू कलाकार है। और हमारा आधार कौन होना चाहिए फिर? निरंकार प्रभु परमात्मा। ये उन्हीं 108 नाम में से, हजारों नामों में से प्रभु का निरंकार सर्वोपरि नाम है। प्रभु निराकार ही तो है, इनका कोई आकार तो नहीं है। और वास्तव में हम जिसमें अपना विश्वास जमा लें, जहां हमारी आस्था ठहर जाए, तो गीता जी में भी हमें समझा रहे हैं कि निरंकार रूप में जो मुझे भजता है मैं उसको अपना लेता हूं। तो हमारे संत निरंकारी मिशन में सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जब अपने सदगुरु जी से, कहन सिंह बाबा जी से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, तो आत्मा तो प्यासी थी, भक्ति तो हो रही थी गुरुद्वारे में, पुकारा तो जा रहा था कि आ जाओ मोहन, अश्रुधाराएं तो बह रही थी। आज साक्षात्कार करा दिया सदगुरु जी ने आके। सदगुरु जी बिना गति नहीं है। गति जहां रुक जाती है वहां दुर्गति हो जाती है। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, श्वास श्वास सिमरन कराने के लिए सदगुरु जी हमारे जीवन में आते हैं। इनकी पहचान कराने के लिए, किसी भी तरह से हम शब्दों का सहारा लेके बोले, इनका एहसास कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे हैं। तो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद स्वयं जो आनंद में पहुंचे, फिर ये आत्मा चुप नहीं बैठी, सबसे जिक्र करते, बल्कि मित्र वगैरह इनके कहते हुए दोस्त कि भाई जो तुझे मिला है वो तू अपने तक रख और स्वाद चखता रहे, आनंद लेता रहे। तू सबसे यही बात करता है, पर जिसके पास जो होता है वही तो देगा ना। हम देखे संसार में भी, जिसके पास जो है वो वैसी ही बातें करेगा जो अंदर भरा है। संत निरंकारी मिशन की 1929 में पेशावर पाकिस्तान से सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, उनकी अनन्य भक्त बाबा अवतार जी ने कंधे से कंधा मिलाकर स्थापना की और इतनी सेवाएं की कि जो हमें मिला है वो और आत्माएं प्राप्त कर जाए, बिछड़ी हुई आत्माएं हैं। और ये भी हमें ध्यान रहे कि संसार में उन्हें ही चुना जाता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। और सत्संग में भी अरबों खरबों आ जाएंगे, पर बैठेंगे वो, रुकेंगे वो, ठहरेंगे वो जिन पर प्रभु की कृपा विशेष होगी। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। इस सच्चाई को पाने के लिए हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी अंतर्करण में कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है।
ये हम भुलेखे में हैं कि मैंने मांगा, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे संतानें मिल जाए, मुझे गाड़ियां मिल जाए, मुझे इज्जत मिल जाए। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के आधार पे हो रहा है और हम सोच रहे हैं हमारी कामनाएं पूरी हो रही हैं, हमारी अरदासें पूरी हो रही हैं। हम देखते हैं ना, कोई अच्छा अच्छा करता चला जाता है, अच्छे उसके आचार विचार होते हैं, शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितने संघर्ष में जिंदगी वह जी रहा है, संभलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुख संकट मुसीबत ये किंकर ये राह में झाड़ फूंक चुभ रहे हैं। तो प्रारब्ध है ये, आपके कर्म हमारे क्या है, आपके कर्म हमारे क्या है। और इन कर्मों में भी हम अच्छे कर्म बुरे कर्म करने की अपने मन में सोच बैठते हैं। तो यहाँ हमें मुक्ति दिलाई जा रही है कि इस सत्य को तुमने पा लिया है, ब्रह्मविवेकों से तुम दूर हो चुके हो, अब मुक्त आत्मा बन के तुम्हें जीवन जीना है। तो हम इसी समय वर्तमान में ही निरंकार की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। अपने निज स्वरूप में पहुंचने के बाद फिर जो जीवन जिया जाता है वो पाप और पुण्य से ऊपर उठकर जीवन होता है। मालिक, मेरे अभिमान को जहां स्थान नहीं मिलता है, कर्ता सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है। इन्होंने ही किया है और यही करेंगे। तो ऐसे जीवन को जीने के लिए हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते हैं। जहां इंसानी जामे में हम आए हैं, मानव जन्म अनमोल है, होत न बारंबार, ये हीरे जैसा जन्म है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना है, इसका मोल डालना है। ये सब बातें हम अपने जिह्वा से कहते भी हैं, सोचते भी हैं, पर उस गहराई में हम नहीं डूबते हैं। जिस आत्मा ने गहराई से ये पता लगाना चाहा कि मैं हूं कौन, भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्होंने कुंडी बजाई। जब सांकल बजाई और आवाज गई तो गुरु जी ने अंदर से पूछा कौन है। तो देखिए, जिन्हें हम रमे राम कह रहे हैं, जिन्हें जग से न्यारा कह रहे हैं, जिन्हें घटघटवासी कह रहे हैं, जिन्हें इस माया में समाया हुआ कह रहे हैं, वो भी आज पूछने चले हैं मानव चोले में आके कि मैं कौन हूं, मुझे बता दो। यही तो पूछने में भी आया हूं गुरुवर कि मैं हूं कौन। अपनी शक्ति को जागृत कर लें हम, और जब ये शक्ति हमारी जागृत हो जाएगी तो फिर हम ब्रह्मलेखों में नहीं आएंगे। हम छोटे मोटे ब्रह्मलेख समझते हैं कि बच्चे को हमने टीका लगा दिया, हमारा दूध का उबलना, हमारे रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई, हम जा रहे थे कहीं, संत परवाह नहीं करते, मुक्त आत्मा हो चुके हैं मालिक, और इतना प्यारा मालिक जीवन बना देते हैं सदगुरु जी कि दूध उबल रहा है तो खुशियां उबल रही हैं, हाय मत कहो। निरंकार जब हमारे साथ है तो हम टीका क्यों लगाएंगे नजर का। निरंकार का कवच है हमारे ऊपर। सोच तो बनाए हम सुंदर अपनी, सच्चाई और अच्छाई वाली मालिक। इस निरंकार प्रभु परमात्मा के लिए जीना बस हमें आ जाए। इन्हीं के शक्ति से ये संसार चल रहा है। न जाने इनके कितने पाताल हैं, कितने आकाश हैं, कितनी धरतियां हैं,
कितने कितने ब्रह्मांडों में से हमें चुना है इन्होंने। हम सब इस बात को आज समझ सकते हैं वर्तमान में ही। फिर हम जिंदगी जिएंगे और वैसे ही चले जाएंगे। यदि हमारी मौत आ गई और हमने प्रभु की पहचान नहीं की तो फिर मातृ में उस घोर गंदगी में हमें आना पड़ेगा। फूल यदि शाख से टूट गया तो फिर हम उसे जोड़ नहीं सकते। भक्ति सिर्फ और सिर्फ जीते जी की है। ये मानुष चूल्हा हमें मिला है तो अभी भक्ति कर लें परमात्मा की। भक्ति के बाद जो जीवन जिया जाता है वो इंसानियत वाला होता है, वो मानवता वाला होता है। और यहाँ भी कहने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी। यदि हमने किसी को कह दिया है कि हम आपका ये काम कर देंगे और हम समय पे नहीं करते हैं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझाना है। इसी यही समय है बस वास्तव में पांडे। और ये इनकी जिम्मेदारी है। ये तो सबको दे रहे हैं, ये देनहार हैं, पर हम समझ रहे हैं हमारा कार्य उसने कर दिया, हमारा कार्य इसने कर दिया। हम भ्रमित हैं अपने आप में आज भी। सिर्फ एक डंकारी है। एक बहन के पास एक बुरी आत्मा कुछ सामान लेके पहुंची घर का, क्योंकि उसने सुन लिया था। बहन कह रही थी कि परमात्मा के अलावा कोई भी किसी का कार्य नहीं कर सकता। शक्ति है ही नहीं किसी में किसी का कार्य करने की। तो उस भाई ने जाके कहा बहन से कि देखो ये घर का राशन मैं लेके आया हूँ। मुझे पता चला कि भाई तुम्हारे घर में तंगी चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, परेशानियां हैं। तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? या तुम ही तो हो मेरे परमात्मा। आज इस रूप में आकर ही तो तुमने मेरी सेवा की है। बताइए कितनी उलझनों से हमें इस सच्चाई ने मुक्त कर दिया। और जब तक हम संसार में माया में रहते हैं हम कितने उलझे रहते हैं, शक में, दुविधाओं में। हाँ, इसने इसका खर्च चला दिया इस टाइम, इसने इसको इतना दे दिया, देखो ना इसके घर में ये परेशानी आई थी, ये बीमारी हुई थी, फलाने ने ऐसा कर दिया। नहीं, मालिक दाता सेवा है, सेवा कर रही है मालिक। ऐसे दान पुण्य से भी कोई फायदा नहीं है कि कहीं गिरा पड़ा संभाला ही नहीं जा रहा। किसी संत ने दासी से कहा था कि उस बेटी को देने से अच्छा उस बहू को देना है जिस बहू के पास कमी है। हम कहते हैं ना कि बेटियों को देना सौभाग्य की बात है। तो संत की बड़ी बड़ी सोच है गहराई की। वो बात भी दासी को याद आ रही है। एक बहन ब्रह्म ज्ञान से पहले भी कोयले बीनने का काम करती थी, सेवा करती थी, और जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, इस सच्चाई को पहचान लिया, तब भी कोयले ही बीनने का काम कर रही हैं। तो उनकी 7 बहनों ने कहा कि तू रोज प्रभु की चर्चा करती रहती है, हर पल प्रभु की बातें बताती रहती है, पर प्रभु ने तेरा बदला क्या है? तू पहले भी मजदूरी करती थी, आज भी मजदूरी करती है। तो उस बहन ने बड़े आनंद में, बड़ी खुशियों से उत्तर दिया कि हाँ, पहले मैं शुक्र अदा नहीं करती थी, गिले शिकवे में ये मजदूरी करती थी कि मैं ये कर रही हूँ, और आज मुझे मेरे परमात्मा ने शुक्राने में पहुंचा दिया है।
आज मैं ये खुश होके कर रही हूँ सेवा। जो भी आया है उसे लालन पालन के लिए अपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सब तो सेठ नहीं बन जाएंगे, सब तो मालिक नहीं बन जाएंगे, कोई तो नौकर बनेगा। हम इस सच्चाई को समझ लें। बिल्कुल भी अपने अंतःकरण में हम शक और शुभ न लाएं किसी भी प्रकार का। बस एक परमपिता परमात्मा की बन के हमें रहना है। ये जो हम देख रहे हैं चांद सूरज, सितारे, ये हवाएं चल रही हैं, ये जो भी समय समय पे बारिश आ रही है, समय समय पे भूकंप आ रहे हैं, ये रचनहार की ही आज्ञा से हो रहा है सब कुछ। कोई दिन भर भी अपनी सोच को हिला नहीं सकता। यदि आज यश मिल रहा है या अपयश मिल रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, मान मिल रहा है अपमान मिल रहा है, तो वास्तव में प्रभु परमात्मा की इसमें कोई विशेष वजह छुपी है। तो रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आएगा ही, पर इस सच्चाई को जान लेने के बाद वास्तव में शुक्रिया अदा होता है हर पल का। अभी महात्मा जी को पैरालाइज आया तो हंसी तो वास्तव में शुक्रिया अदा कर रही है प्रभु परमात्मा निराकार दाता का कि इन्होंने ही संभाला है और यही संभालेंगे दाता। अब आगे जो होना है वो भी यही करेंगे मालिक। दिव्या वो बात पता नहीं पाएगी इनकी कृपाओं की। इस सच्चाई को हम जानकर मानकर एकमिलता के साथ इनके साथ रहकर जब जीवन को जीते हैं तो चाहे खुशहाली है चाहे तंगी है हमारे पास, और ये बुरे लोगों से हमें मिलाते भी नहीं है वास्तव में, कि हमें ऐसे ऐसी जीवात्माओं से मिलाते हैं दिल में ही बसे हुए होते हैं मालिक। संसार है, संसार में तो दुविधाएं भरी हुई हैं। किसी भी तरह से कोई भी कहीं भी कुछ भी सोच ले, उसकी सोच है। बस एक इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हम जुड़े रहें। सतगुरु जी तो जग को पार लगाने के लिए आते हैं। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने बूटा लगाया, आज कितना बड़ा वृक्ष बना हुआ है, कितना आज हमें आनंद दे रहा है। ये फल ही तो है ना जो हमें भक्ति मिल रही है। माता जी हमें भक्ति करा रही हैं कि हर हाल में प्रभु परमात्मा निराकार दाता को याद रखना। यही तो भक्ति है। जो मैंने पाया है वो आप भी पा सकते हैं। डॉक्टर भी ये है, दवाई भी ये है, शरीर भी ये है, रोग भी ये है। अरे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी जब बीमार हुए अंत समय में उन्हें डॉक्टर देखने आए, उन्होंने डॉक्टर को भी कहा कि आप ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा की दवाई मुझसे ले लो। तो हम अपने वर्तमान को सजाएं, आज को सजा लें। हम कल का कुछ भी पता नहीं है हमें। हम आए हैं तो हमें जाना भी है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बंदे जंजीर। कर्मों की बात चल रही है जी, अपनी आत्मा को मुक्त कराने। संत महात्मा महापुरुष कोई श्रेणी नहीं है, उपाधि नहीं है, जीवन है।
कि दूसरों के लिए जीते हैं, परोपकारी आत्माएं होती हैं। यदि कोई आपसे परमात्मा की बातें करे तो उसे ध्यान से सुनना और मनन करना, और फिर परमात्मा में खोने की बारी को यूं ही जाने मत देना। बस ही परमात्मा के होकर जियो। संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही धर्म परिवर्तन नहीं है, मत परिवर्तन है कि हम हर पल अपने परम शक्ति के साथ संसार में जी सकते हैं। कोई हमें संसार के कामों से हटाया नहीं जा रहा, बल्कि और संसार के कामों को शुद्धता के साथ कर रहे हैं। मन तो बनाए हम अपना। देखिए, दुष्कर्म का मन कोई एक बनाता है, संसार में बातें चल रही हैं और चार उसका साथ देते हैं। ओहो, कैसा जीवन नष्ट कर लेते हैं अपने। और कोई अच्छाई का मन बनाता है, यानी कि सत्संग का, या जैसे भूकंप आ गया कहीं, या कहीं जैसे अभी बीमारी आई थी, या हम देखें बहनों की शादी करानी है, वृद्धा आश्रम खुलवाने हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ करानी है, तो कितना परोपकार हो जाता है। तैयारी एक आत्मा करती है, एक मन करता है, उसके साथ और भी जुड़े जाते हैं उसमें। तो अपने मन को कैसे हम सुंदर बनाए, शांति में या अशांति में, हम सोचे तो सही। दूसरों के गुणों पर ध्यान दें, अपने अवगुणों पे ध्यान दें। हम रहमत करो, कृपा करो। बस ये इंसान बन के आए हैं, इंसानियत के रास्ते पे चले। धन्यवाद संतोष। सदगुरु माता